हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल ओरिजिन मैथ्स में। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक्सरसाइज का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम होता है वो एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हम आपसे बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखें, क्योंकि इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी डिफरेंट टाइप्स का जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो सभी को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, जिससे हमें एक क्वेश्चन में अलग अलग पॉइंट हमें सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है ना? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इफ एक्स माइनस आयोटा वाई, इफ एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू है आपका रूट अंडर में ए माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई है आपका सी माइनस आयोटा डी। और इसे हमें प्रूव करना है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है ना? तो चलिए कैसे प्रूव करेंगे। जब कभी भी इक्वेशन में आपको रूट दिखाई दे, क्या रूट दिखाई दे? रूट। जब भी रूट दिखाई दे तो उसे हम लोग क्या कर देंगे डियर? एक्स स्क्वायर कर देंगे। तो क्या इस इक्वेशन में हम यहाँ पे एक्स स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्यों स्क्वायर कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है? रूट है। तो इसे हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने में हमें परेशानी होती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर करते हैं। एक्सक्वायरिंग बोथ साइड करेंगे डियर, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक्स माइनस आयोटा वाई का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर में ए माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई सी माइनस आयोटा डी। इसका भी ये क्या हो जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? एक्स माइनस आयोटा वाई का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, ये किसके फॉर्म में आ गया? तो ये आ गया आपका ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो डियर, क्या इसे हम यहाँ से एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डेट मीन्स आयोटा वाई का एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू आयोटा वाई लिख सकते हैं इक्वल्स टू, ये क्या है आपका? रूट अंडर ए माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाय सी माइनस आयोटा डी का स्क्वायर। डियर, हम लोग जानते हैं यदि रूट के अंडर में कोई भी रियल नंबर है या कोई भी नंबर है, इसको यदि हम लोग एक्स स्क्वायर करेंगे, डेट मीन्स रूट का मतलब क्या होता है? इस आर के पावर में क्या है आपका? 1/2, और इसका हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर। तो ये जो टू आपस में क्या हो जाता है? कैंसिल आउट, और इसका रिजल्ट क्या आता है? आर। डेट मीन्स यदि हम लोग रूट अंडर आर का एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये हमें क्या देगा? आर देगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये ए माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाय सी माइनस आयोटा डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना? और एल एच एस में ये क्या हो जाएगा? आप फिर आपका एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का एक्स स्क्वायर क्या हो गया डियर? आयोटा का एक्स स्क्वायर इंटू वाई का एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू आयोटा इंटू वाई। तो क्या हम लोग इसे -2xy आयोटा लिख सकते हैं इक्वल्स टू ए माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाय सी माइनस आयोटा डी। अब देखिए यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक्स एक्स स्क्वायर ये क्या है आपका? प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू वाई एक्स स्क्वायर। बच्चों, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या पढ़े हैं कि आयोटा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? -1। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों? -1 इंटू वाई का एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? अब क्या है आपका? -2xy आयोटा -2xy आयोटा इक्वल्स टू ए माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाय सी माइनस आयोटा डी। ए माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाय सी माइनस आयोटा डी। हम आपको इजी से, पूरे इजी मेथड से आपको सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको कहीं भी जो स्टूडेंट कमज़ोर हैं
उसे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि आप इंटेलिजेंट हैं तो आपके लिए और अच्छी बात है, ठीक है ना। बस 2 मिनट ज़्यादा वीडियो बनेगा और कोई दिक्कत नहीं, लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा होगा लेकिन समझने में सभी बच्चों को आसानी होगी। ये क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, x² -1 प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के साथ y² -2xy आयोटा इक्वल्स टू, ये क्या हो गया डियर, a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा d। अब यहाँ एक रूल को समझिए, यहाँ एक रूल को समझिए। ये रूल हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी न्यूमरेटर बाय जो ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में यदि आयोटा का टर्म आए, किसका टर्म आए, आयोटा का टर्म आए, तो ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, फॉर एग्जांपल ये कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस पूरे को हम क्या करेंगे, इस जेड का ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। डेट मीन्स सी प्लस आयोटा डी डिवाइडेड बाय सी प्लस आयोटा डी से क्या करेंगे डियर, इस पूरे को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रूल है। जब भी रूल क्या है, जब भी आपके डिनोमिनेटर में आयोटा का टर्म आए उससे हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर के जो डिनोमिनेटर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट से हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सी प्लस आयोटा डी का कंजुगेट क्या हो जाएगा आपका, सी प्लस आयोटा डी। देन हम यहाँ से लिख सकते हैं आपका LHS जो है वही लिखेंगे, x² माइनस y² -2xy आयोटा इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए a माइनस आयोटा b, a माइनस आयोटा b का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा आपका, c प्लस आयोटा d से, और c माइनस आयोटा d का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा आपका, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका c प्लस आयोटा d से, ठीक है ना। हम इस RHS को देखें, LHS आपका ज्यों का त्यों रहेगा इसलिए हम इसे लिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो एक को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, c से, तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं AC, इस a से मल्टीप्लाई होगा आयोटा d को, डेट मीन्स प्लस a प्लस आयोटा d, इसे हम लिख सकते हैं आयोटा AD, माइनस आयोटा b का मल्टीप्लाई होगा c से, डेट मीन्स यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा BC। अगेन आयोटा b का मल्टीप्लाई होगा आपका आयोटा d से, डेट मीन्स प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का x² और b इंटू डी क्या हो जाएगा आपका BD। ये जो टर्म है ये आपका किसके फॉर्म में है, तो आप बोलेंगे सर ये तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई के फॉर्म में है, या फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है। तो हम लोग जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, तो a² माइनस b² होता है। तो क्या हम इस फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे a क्या है आपका c, डेट मीन्स c का x² माइनस b क्या हो गया आपका आयोटा d, डेट मीन्स आयोटा d का हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, x² करना पड़ेगा। यदि हम इसका x² करते हैं तो ये टर्म क्या आ जाएगा आपका AC। चलिए यहाँ पर देखते हैं ये क्या हो गया आपका AC आयोटा AD माइनस आयोटा BC। क्या हम लोग यहाँ से प्लस के आयोटा के साथ इसे कॉमन ले सकते हैं AD माइनस BC को, यदि हम आयोटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा AD माइनस BC, और ये जो है आपका माइनस आयोटा का x², आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है -1, यहाँ पर माइनस लिख देंगे इंटू BD डिवाइडेड बाय c² माइनस आयोटा का x² इंटू डी का x²। ओके, इस आयोटा के x² की जगह पे हमें क्या, हम -1 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। इस आयोटा को रिमूव करके चलिए हम एक लाइन लिख ही देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका AC प्लस आयोटा AD माइनस BC माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस क्या हो जाएगा आपका BD डिवाइडेड बाय c² माइनस आयोटा का x² क्या हो गया बच्चों -1 इंटू D²। तो ये -1 और इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं आपका प्लस, एक स्टेप हम बचा रहे हैं।
प्लस, और तीसरा LHS में क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा। ठीक है ना। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग एक रूल जानते हैं, चलिए एक स्टेप और लिखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा इक्वल्स टू, देखिए AC प्लस BD को, ये दोनों क्या है आपका रियल पार्ट है, तो क्या हम लिख सकते हैं AC प्लस BD, AC प्लस BD, फिर आयोटा वाला टर्म लिख देंगे आयोटा, आयोटा के साथ क्या है आपका AD माइनस BC, AD माइनस BC डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। ये जो RHS का टर्म है, क्या इससे हम लोग रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख सकते हैं? डेट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर एंड आयोटा के साथ AD माइनस BC, तो डिवाइडेड क्या आ जाएगा डियर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये आपका RHS है। और LHS में क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रूल पढ़ा था, क्या रूल पढ़ा था कि यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो, देखिए यदि आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ बच्चों। यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, ये आपका x1 प्लस आयोटा y1 है, ठीक है ना, और Z2 आपका कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि क्या है x2 प्लस आयोटा y2 है। यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका इक्वल है, तो इक्वल कब होता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों का रियल पार्ट इक्वल होगा। यदि Z1 बराबर Z2 है तो यहाँ से क्या मीनिंग निकला कि x1 किसके इक्वल होगा आपका x2 से, और ये जो y1 है ये y1 किसके इक्वल होगा, तो ये होगा आपका y2 से। ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों ये रूल है। तो यहाँ भी जो ये जो केस बन रहा है, ये सेम केस इसी टाइप से बन रहा है। तो क्या हम इसी रूल को फॉलो करके हम यहाँ से लिख सकते हैं आपका ये जो रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट इस रियल पार्ट की इक्वल होगा, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इस इमेजिनरी पार्ट की इक्वल होगा। देन हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ये जो रियल पार्ट है क्या है AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों, ये है आपका माइनस 2xy इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका AD माइनस BC डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ठीक है ना, लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे यस सर लिख सकते हैं। अब देखिए हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव ये करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, तो ये होना चाहिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। लेकिन हमने जितना अभी तक सॉल्यूशन किया है उसमें यहाँ पे जो सिंबल आ रहा है ये किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो अब हम एक रिलेशन लिख रहे हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर को क्या हम लोग एक्स स्क्वायर, ये क्या है आपका A प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B क्या है आपका Y का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2AB क्या होता है बच्चों प्लस
2ab, ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर और ये क्या है आपका वाई स्क्वायर। हम यहाँ से एक रिलेशन लिखना चाह रहे हैं। एक रिलेशन क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या हम इससे ये जो हमने LHS टर्म में जो ये पूरा टर्म जो लिखा है, क्या इस पूरे टर्म को हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या लिख सकते हैं। ये जो टर्म जो है मैंने ये जो लिखा है LHS में, क्या इसे हम इतना लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे ये सर लिख सकते हैं, क्योंकि -2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे ये सर जरूर लिख सकते हैं। और LHS में मेरा क्या है बच्चों, मेरे LHS में है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये पूरा टर्म किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर के इक्वल टू, डेट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ये एक्स स्क्वायर है प्लस 4x वाई का एक्स स्क्वायर को क्या हम लोग यहाँ से 2x वाई का एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, लिख सकते हैं। आप बोलेंगे ज़रूर लिख सकते हैं। ये जो हमने यहाँ पे रिलेशन बनाया है, यदि आप स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जब आप पढ़े होंगे तब वहाँ भी आपको ये इस टाइप का रिलेशन देखने को मिला होगा, ठीक है ना। वहाँ भी हमने इस रिलेशन को डिस्क्राइब किया है। मैंने यहाँ भी इसलिए डिस्क्राइब कर दिया है कि यदि जो बच्चा उस वीडियो को नहीं देखा होगा, डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है, वो भी इस रिलेशन को समझ जाए कि टीचर्स लोग क्यों इस ऐसे लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। इसलिए हमने आपको यहाँ पे ये प्रूफ दे दिया। हमें प्रूव करना था इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के एक्स स्क्वायर को प्रूव करना था, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक रिलेशन बनाया। अब हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू मालूम है, तो वो क्या है आपका, और 2x स्क्वायर का वैल्यू भी मालूम है। क्या हम इसे 2x वाई इक्वल्स टू, यदि हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x वाई इक्वल्स टू माइनस के साथ ये पूरा सिंबल AD माइनस BC डिवाइडेड बाय CX स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इस पूरे टर्म को यहाँ पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है आपका, AC प्लस BD क्या है, AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस DX स्क्वायर, ये है। इसका क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका क्या कर देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2xy क्या है आपका, 2xy है आपका माइनस AD माइनस BC क्या है, माइनस AD माइनस BC डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D का एक्स स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं किसी भी नेगेटिव टर्म का हम लोग एक्स स्क्वायर करते हैं तो प्लस के इक्वल आता है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम इसका एक्स स्क्वायर करें तो C प्लस D का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, C प्लस D का एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा आपका AC प्लस BD का एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका AC प्लस BD का एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आपका CX स्क्वायर प्लस D का एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका AD माइनस BC का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और LHS में क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए ये क्या है आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, डेट मीन्स AC का एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका AC का एक्स स्क्वायर प्लस BD का एक्स स्क्वायर प्लस BD का एक्स स्क्वायर प्लस
टू इंटू ए सी इंटू बी डी डिवाइडेड बाय सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऑलरेडी जो है हम इसे एक्स स्क्वायर में ही रहने देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये कॉमन होकर के कटेगा। फिर ये क्या है आपका प्लस, ये हो गया प्लस, क्या आ जाएगा आपका ए डी का एक्स स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना, क्योंकि माइनस है, ए माइनस बी के फॉर्मूला पे ये पुट होगा, क्या हो जाएगा आपका ए डी का एक्स स्क्वायर प्लस बी सी का एक्स स्क्वायर प्लस बी सी का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू ए डी इंटू बी सी डिवाइडेड बाय जो ऑलरेडी है क्या सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर का क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा आपका सी प्लस डी का होल स्क्वायर जो कि है तो लंबा कैलकुलेशन है इसका, सी स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर का क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर। ए सी का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 ए बी सी डी प्लस ये क्या है आपका सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी सी डी, ठीक है ना। अब यहाँ देखें तो इसका जो LHS है, सॉरी इसका दोनों का जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो इक्वल है, डेट मीन्स इसका यदि हम लोग LHS लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यही हो जाएगा ना सी स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और ये दोनों किस में आ जाएगा आपका ऐड है तो ऐड में आ जाएगा, तो डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी डी प्लस ये प्लस के साथ ये सभी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये ए एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 2 ए बी सी डी। आप बोलेंगे सर ये जो 2 ए बी सी डी है ये 2 ए बी सी डी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये क्या है प्लस है और ये क्या है आपका माइनस है। अब क्या करेंगे बच्चों हम यहाँ से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर सी स्क्वायर से और ए एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर से यदि हम लोग यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा आपका यहाँ से बचेगा सी स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा आपका प्लस का डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस यहाँ देखिए बी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर से यदि हम लोग बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं बच्चों तो ये क्या बचेगा आपका सी का एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बचेगा आपका डी का एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है आपका सी एक्स स्क्वायर प्लस डी का एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और LHS में क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई का एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, आप बोलेंगे सर यहाँ से हम लोग सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। यदि हम लोग यहाँ से सी स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा ए का एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस बी का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। LHS में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से एक सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कट जाएगा तो ये क्या बचा, तो ये बचा आपका LHS में क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू
क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था, तो यही हमें प्रूव करना था। क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ से ये हो गया ना, तो क्या हम लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। हैंस मेरे ख्याल से बच्चों ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक्स।